शहरी तरमीमी कानून के खिलाफ बेंगलुरु में मुख्तलिफ समाजी तंजीमों के नुमाइंदों ने मिलकर एहतजाज किया। शहर के समाजी कारकुनों ने एक आवाज होकर CA, NRC और NPR की मुखालिफत की। रफ़ी धारवाडकर की क़यादत में हुए इस एहतजाजी मुजाहरे से साबिक़ IAS अफसर रेणुका विश्वनाथन ने भी खिताब किया। एहतजाजियों ने कहा कि इन्हें हुकूमत की बातों और वादों पर भरोसा नहीं है। पार्लियामेंट में हुकूमत कह रही है कि NRC नाफिज नहीं होगा, लेकिन हुकूमत की पॉलिसी में NPR को NRC से क्यों जोड़ा गया। बेंगलुरु के इस समाजी कारकुनों ने कहा कि वो दिल्ली के तर्ज पर बेंगलुरु में भी शाहीन बाग बनाना चाहते हैं, लेकिन पुलिस इसकी इजाज़त नहीं दे रही है। तो दिल्ली के शाहीन बाग की तर्ज पर मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में एहतजाजी मुजाहरा करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पुलिस की तरफ से इजाज़त नहीं दी जा रही। ये तस्वीरें आपको बेंगलुरु की हम दिखा रहे हैं, जहाँ पर मुख्तलिफ समाजी तंजीमों की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा मुनक़्क़िद किया गया। ये एहतजाजी मुजाहरा CAA यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, NPR और साथ ही साथ NRC की मुखालिफत में मुनक़्क़िद किया गया। शहर के समाजी कारकुनों ने एक आवाज़ होकर CA, NRC और NPR की मुखालिफत की। रफ़ी धारवाडकर की क़यादत में एहतजाजी मुजाहरा मुनक़्क़िद किया गया। इस एहतजाजी मुजाहरे से साबिक़ IAS अफसर रेणुका विश्वनाथन ने भी खिताब किया। ऐसे ही लाया, इसीलिए इतना बुरा कानून है कि लोगों को अब सड़क में आके प्रोटेस्ट करना पड़ता है। लोगों की राय क्या है वो पूछने के लिए भी तैयार नहीं है, उनके पास जाके चर्चा करने के लिए भी तैयार नहीं है ये लोग। तो इसलिए मेरी समझ में ये इतना बुरा कानून है, इसको वापस लेना चाहिए और फिर जो चाहिए जिसकी मदद करनी चाहिए उन लोगों से, सारे लोगों से बात करने के बाद, चर्चा होने के बाद, पार्लियामेंट में फिर से चर्चा होने के बाद ही इसका फाइनलाइज करना पड़ता है। हुकूमत ये बार बार कह रही है कि हिंदुस्तान के मुसलमान परेशान ना हो, लेकिन हिंदुस्तान के मुसलमानों के सर में दिमाग है। आप जो भी बोलेंगे हम आपकी तरह अंधे और बहरे नहीं है ना, हमको सुनाई भी आता है, समझ में भी आता है, दिखाई भी देता है कि आप लोग क्या कर रहे हैं। तो आप जब ओपनली हमारे खिलाफ हैं, लेकिन हमें खुश करने के लिए बोल रहे हैं कि सबका विश्वास बोल रहे हैं। क्योंकि NCR की बातें जो है NPR में लेकर आ रहे हैं वो, और किसी तरह चाहते हैं कि चोर दरवाजे से, बैकडोर से इस काम को पूरा किया जाए, लेकिन सबको पता चल चुका है कि वो कामयाब नहीं होगा। दर हकीकत आप इस धरती माता के माटी को सलाम कीजिए कि ऐसे माँ को उन्होंने जन्म दिया है जो आज शाहीन बाग में इनकलाब पैदा कर रही है, और उनकी कुर्बानी, उनका एहतजाज इतना रंग ला रहा है कि वो सोचने पे मजबूर है। और इंशाल्लाह जब तक ये कानून वापस नहीं लेगा, इसको बाइकाट नहीं किया जाएगा, हम वापस नहीं बैठेंगे। NRC, CAA, NPR ये वापस नहीं लेते तब तक हमारा ये जारी रहना चाहिए। ये तो बोल रहे हैं कि हम NRC अभी नहीं कर रहे हैं, वह अभी नहीं कर रहे हैं तो बाद में करेंगे। ये जैसे कि 8 अक्टूबर को जो इन्होंने नोटबंदी का ये कराया, अचानक ऐलान करे, अब थोड़े दिन एहतजाज बंद होने के बाद एकदम चालू कर देंगे ये लोग, मालूम ही नहीं पड़ता, रातें रात चालू कर देंगे कि हम NRC चालू कर दिए। तो इसलिए मैं इदारों से अपील करता हूँ, जिम्मेदारों से अपील करता हूँ, ये सिर्फ जो इदारे वाले कर रहे हैं उनका नहीं है कि हर एक का है, ये सब मिल के करना ज़रूरी है। इसका असर बहुत ज़्यादा पड़ा है हुकूमत के ऊपर। जो हमारी बहनें, बच्चे जो आंदोलन कर रही है, ये मामूली बात नहीं है, इसका असर बहुत ज़्यादा हो गया है हुकूमत के ऊपर। ये लोग बता नहीं रहे हैं अपनी कमज़ोरी, इसके वास्ते कोर्ट में ये जो अर्जी डाले हैं, इंशाअल्लाह कोर्ट की तरफ से है ना हमारे फेवर में इसका फैसला आएगा, हमको यकीन है। हमारे विल्सन गार्डन में एक परमिशन के लिए हम डाले थे, परमिशन हो गया, और हमारा परमिशन हो गया। शाहीन बाग एक दिन के लिए 24 आवर्स के लिए डाला था, परमिशन मिलने के बावजूद भी हमारा परमिशन कैंसिल किया गया है। और हमारे यहाँ के कमिश्नर साहब ने हमें खुद बुलाकर बोला कि हम लोग कमीशन आपका जो दिया हुआ परमिशन हम कैंसिल करते हैं। इसी तहत हम लोग हाई कोर्ट में गए हैं, हमारे सब अमन अली सरदार भाई, आरिफ भाई और नजीब भाई बोल के हम सब मिलकर वहाँ हाई कोर्ट में एक दावा किया है। इंशाअल्लाह आज या कल में हमारे ऑर्डर आया जाएगा। जब दिल्ली सेंट्रल में उतना अच्छा हो रहा है, हमारी माँ बहनों ने उम्र दराज, दादी नानी, बूढ़ी माँ साहब, हमारी अम्मी की उम्र वाली छोटी बच्चियों से लेके बड़ी बहनों तक हमारे जितना कर रहे हैं, इंशाअल्लाह
उनकी तरह हम भी यहाँ बेंगलुरु सिटी में बनाएंगे इंशाल्लाह। परमिशन जैसे मिलेगी हम विल्सन गार्डन चिकपेट कॉन्स्टिट्यूंसी से लेके शिवाजी नगर कॉन्स्टिट्यूंसी से लेके हम लोग चामराजपेट कॉन्स्टिट्यूंसी लेके जयनगर की कॉन्स्टिट्यूंसी लेके पूरे भी हम मिलके करेंगे।